1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक का समय कन्या राशि के जातकों को नए अवसर देने का कार्य करेगा। आपके लिए बेहद लाभकारी अवसर आपको देने का कार्य करेगा। देखिए, इस वर्ष की जो शुरुआत हो रही है 2026 की, यहाँ 2026 की शुरुआत से और 15 जनवरी तक 4 ग्रहों का एक ऐसा योग है, उन पर 2 ग्रहों की दृष्टि भी है, तो 6 ग्रहों ने मिलकर एक ऐसा संयोग बनाया है जिसकी वजह से आपके जीवन के अधिकतर जो चीजें हैं वो बेहद रोमांचकारी भी रहेंगी और बेहद आवश्यक और बहुत अच्छे अवसर देने वाली भी रहेंगी। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूं कन्या राशि की 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के राशिफल के बारे में। देखिए, ग्रहों के स्वामी सूर्यदेव धनु राशि में विराजमान हैं और आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं और हैं कहाँ? आपके 12वें घर के स्वामी हैं। वहीं आपकी राशि के स्वामी बुध देव भी आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव भी आपके चौथे घर में है जो आपके धन के स्वामी होते हैं, और मंगल भी आपके चौथे घर में है। तो 4 ग्रहों की युति आपके चौथे घर में है जो कि आपके परिवार का है, भावनात्मक सुरक्षा का है, घर गृहस्थी का भाव होता है, संपत्ति आंतरिक शांति का भाव होता है, आपकी माता का भाव कहा गया है, सुख सुविधाओं का। अब ये 4 ग्रह तो बैठे हुए हैं, साथ में गुरु बृहस्पति उसको देख रहे हैं, यानी कि गुरु बृहस्पति की दृष्टि है 7वीं। गुरु बृहस्पति आपके 10वें घर में है और उनके 10वें घर का स्वामी तो यहीं बैठा हुआ है चौथे घर में, और गुरु बृहस्पति उनको देख रहे हैं। साथ में शनिदेव भी मीन राशि में बैठकर आपके चौथे घर को देख रहे हैं, तो 2 ग्रहों की दृष्टि भी हो गई। अब ये जो ग्रहों की दृष्टि है, 4 ग्रह मिलकर जो योग बना रहे हैं, उनका जो प्रभाव है ना, वो बेहद एक आश्चर्यचकित रूप से आपके जीवन को सक्रिय करेगा। कुछ चीजें बेहद अच्छी होंगी और कुछ चीजें आपको थोड़ा सा भावुक करेंगी, कुछ चीजें आपके लिए थोड़ा सा विस्तार करने वाली होंगी और सावधानी देने वाली भी होंगी। अभी किस तरह से होने वाली है? सबसे पहले तो है, देखिए, ये जो समय होगा ना, ये आपके भीतर अपने जो आपके आसपास का एरिया है, जैसे आपका घर हुआ, आप अपने घर को बहुत सुंदर बनाना चाहेंगे कि वो आपका घर सुंदर दिखे, सुकूनदायक हो। एक तो सुंदर दिखना और एक है जब आप घर में आए तो वहां आपको सुकून मिले। ऐसी एक पॉजिटिविटी, ऐसी एक सकारात्मक ऊर्जा से भरने की इच्छा आपके मन में जागृत होगी। तो चीजें कैसे होंगी? देखिए, घर का जो भाव है ना, ये चौथा भाव है, तो घरेलू वातावरण को व्यवस्थित करना, घर सजाने का काम करना, कुछ ना कुछ नई सौंदर्यवर्धक वस्तुएं घर में जोड़ना, तो इसमें आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आप चाहेंगे घर का वातावरण बहुत अच्छा दिखे ताकि बहुत खुशी आपको मिले, परिवार को खुशी मिले। वहीं दूसरी चीज है कि जो आपके राशि के स्वामी हैं और आपके 10वें घर के स्वामी हैं वो बुधदेव होते हैं, वो भी चौथे घर में बैठे हुए हैं। अब देखिए, वैसे तो बुधदेव चौथे घर में अच्छे नहीं होते बहुत ज्यादा, लेकिन अब यहाँ पर तो 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये क्या करेगा? ये आप अपने किसी जो घरेलू मुद्दा है उसको लेकर बहुत अधिक सोच विचार भी कर सकते हैं। अब ऐसे सोच विचार में अपनी किसी भी संपत्ति संबंधी कोई भी निर्णय अगर आपको लेना है तो जल्दबाजी में नहीं लेना है, बचना है, ये थोड़ी सावधानी है। कोई भी डिसीजन प्रॉपर्टी को लेकर, घर परिवार से जुड़ी किसी संपत्ति को लेकर बहुत जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर में, पेशेवर जीवन में आपकी प्रतिबद्धता रहेगी, समय पर अपनी हर एक जिम्मेदारियों का निर्वहन आप कर पाएंगे और अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए आप बहुत अधिक अच्छे प्रयास करेंगे। नए अवसरों की राह में जब आप बैठते हैं तो नए अवसर भी आपको मिल पाएंगे। ये समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये बड़ा गोल्डन टाइम है। उन्हें रोमांचक लाभकारी अवसर मिल सकते हैं, और उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है जो वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं, फ्रीलांसर्स हैं, तो उनके लिए भी ये समय स्थिरता लेकर आएगा, निरंतरता लेकर आएगा और उत्साहजनक परिणाम मिलेंगे। आप देखेंगे कि ये जो 15 जनवरी तक का आपके लिए वक्त होगा, यहाँ आप बहुत अधिक व्यस्त भी रहने वाले हैं।
एक है काम आपके पास आया और आप व्यस्त हुए, एक है कि आपने काम को ढूंढा, आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिले। तो वर्क फ्रॉम होम वाले जो व्यक्ति हैं इस दौरान बहुत अधिक बिजी रहने वाले हैं। और ये कब से, ये पहले से शुरू हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसीलिए जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो जब व्यक्तिगत जीवन आता है तो आपको थोड़ा सा संतुष्टि भी रखनी है। ये समय आपको शांति और संतोष का वातावरण भी देगा। परिवार में सौहार्द, समर्थन, आपसी समझ को बढ़ाने वाला भी रहेगा। आप इस दौरान, इन 15 दिनों के दौरान आप कोई घर, वाहन खरीदने का विचार भी मन में बना सकते हैं। तो बहुत मंगलकारी है, क्योंकि बुध का सपोर्ट आपको मिल रहा है। परिवार के लिए आराम, सुविधा बढ़ाने का निर्णय आप ले पाएंगे। और साथ में शुक्र भी बैठे हुए हैं, लग्जरी चीजों के कारक हैं। देखिए, कोई भी निवेश आप करते हैं, पहली चीज तो सोच समझ कर करना है। हालांकि निवेश के लिए अच्छा है, लेकिन सोच समझ कर करना होगा। सोच समझ कर करेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। और थोड़ा खर्चा भी दिख रहा है, तो खर्चों को और बचत को संतुलन बनाए रखना है। इनमें अगर आपने संतुलन बना लिया तो आप अच्छी बचत भी कर पाएंगे। आप अच्छा इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच विचार करते रहेंगे, क्योंकि मध्य माह तक ही 4 ग्रह यहाँ, फिर उसके बाद पंचम भाव में चले जाएंगे। और पंचम भाव में जाएंगे तो स्थितियां एकदम से बदल जाएंगी। तो चौथे भाव में बैठकर ये सभी ग्रह आपके लिए आपकी स्थितियों को बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मंगल तो आपके एकादश भाव को भी देखेगा, तो आमदनी में एक अच्छी बढ़ोतरी भी लेकर आएगा। उसके बाद ये आपके पंचम में जाएंगे। जब हम करियर की ही बात कर रहे हैं, देखिए बिजनेस करते हैं आप, नौकरी करते हैं, जो भी आपका करियर है, तो यहाँ इनकी जो 4 ग्रहों की दृष्टि है वो आपके करियर के भाव पर है, और गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। तो कोई ना कोई नया काम आपके हाथ में जरूर आने वाला है। बहुत सारी योजनाएं आपके सामने हो सकती हैं, कुछ नए काम आपके सामने हो सकते हैं। हो सकता है एक से ज्यादा काम आप इस समय अपने हाथ में लेने का कोशिश करें, तो थोड़ा सा उससे क्या होगा, काम का प्रेशर बहुत अधिक रहेगा। तो आपको थोड़ा ऐसे कामों को अपने हाथ में लेना है जिनको आप पूरा कर सकें। वैसे तो आप बहुत अच्छे से अपने काम को अच्छा कर पाते हैं, आपके पास अपने अनुभव हैं, आपकी ईमानदारी है, और उसी ईमानदारी से हर काम को बेहतर तरीके से आप कर पाते हैं, निपटा भी लेते हैं। लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं भावनात्मक, देखिए चौथा भाव आपको थोड़ा भावनात्मक रूप से भी सक्रिय करता है। माता का भाव भी होता है। खासतौर से हम परिवार की जब बात करते हैं तो माता की बात यहाँ सबसे ज्यादा करते हैं। तो माता के साथ थोड़ा संवेदनशीलता या संवाद की आवश्यकता अच्छी रहनी चाहिए आपकी, जिससे घर का माहौल अच्छा रहे। और जब यहाँ देखिए, घर परिवार में सुख शांति हर एक व्यक्ति को चाहिए, और घर परिवार की जब भी बात आती है तो संतोष का वातावरण ही व्यक्ति ढूंढता भी है। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, जब मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो ईगो भी लेकर आ जाते हैं परिवार के लोगों के साथ। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी स्थिति बना देते हैं कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, या जल्दबाजी आपने कर दी, किसी से बिना पूछे आपने कोई कार्य कर दिया, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई कार्य करेंगे, कोई नई चीजें खरीदना चाहेंगे, कुछ नया कुछ लेकर आना चाहेंगे, घर परिवार में बात करें। सरप्राइज देना अलग है, लेकिन जब आप कुछ ऐसी चीजें खरीदते हैं जो बड़ी चीज है, जो मायने रखती है, तो उसको घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर आप खरीदें, तो ये अच्छा रहेगा। अब रिश्तों के मामले में कैसा है, तो रिश्तों के मामले में मैं कहूँगी ठीक ठाक है। प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, तो इन दोनों ही मामलों में जो समय रहेगा वो ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद ये जब राशि बदलेंगे तब भी स्थितियाँ ठीक रहेंगी। और यहाँ किसी पारिवारिक विवाद को भी आप इस समय अवधि में सुलझा सकते हैं। उपाय क्या करना है, उपाय के लिए मैं हमेशा आपको एक ही उपाय बताती हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इससे देखने को मिलता है। और अगर आपके घर में मनी प्लांट है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो अपने घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट का पौधा रखें और तुलसी का पौधा भी रखें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।